धरती पर सब प्रकार के प्राणी हैं और कोई अमीर कोई गरीब, किसी के पास संतान है तो किसी के पास संतान नहीं है, बड़े ही परेशान हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का समाधान लिखा गया है और पद्म पुराण में एक इतिहास आता है, कथा आती है और शास्त्र कभी झूठ नहीं बोल सकते। सोम शर्मा नामक के एक ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे कैसे पुत्र की प्राप्ति हो और मेरे को धन की, मेरी दरिद्रता गरीबी कैसे दूर हो। तो उसकी पत्नी सुमना ने उसको बोला कि आप गुरु वशिष्ठ के पास जाओ और अपनी सारी समस्याएं उनको बताओ। तब सोम शर्मा अपनी पत्नी से सारी बातें कहकर और वहाँ से चला। गंगा किनारे हरिद्वार के घाट पर गुरु वशिष्ठ बैठे थे, उनको प्रणाम करके और उनका हालचाल पूछा। गुरु वशिष्ठ ने भी उससे पूछा, सब ठीक। फिर उसके बाद कहा कि तुम्हारे मन में जो भी कोई कामना हो उसे मैं तुम्हारी पूर्ण करूँगा, कहिए क्या कामना है। तब सोम शर्मा ने कहा, ऋषिवर किस बात के कारण मुझे दरिद्रता का कष्ट भोगना पड़ता है, मुझे पुत्र का सुख क्यों नहीं मिलता, इस बात का मेरे मन में बड़ा ही संदेह है। किस कर्म से ऐसा हो रहा है यह बताइए हे ऋषिवर। मैं महान पाप से मोहित एवं विवेक शून्य हो गया हूँ। अपनी प्यारी पत्नी के समझाने और भेजने से आज मैं आपके पास आया हूँ। ऋषिवर ने अपनी आंखें खोली और उससे कहा, तुम सुनना चाहते हो कि तुमको दरिद्रता क्यों है और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, किस कर्म के कारण ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है। तो ध्यान देकर मेरी बात सुनो। तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे, तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं था, तुम बड़े लोभी थे, तुम्हारे एक स्त्री और बहुत से पुत्र थे, तुम दूसरों के साथ सदा द्वेष करते थे, तुम्हें सत्य का कभी पालन नहीं किया और ना तुम्हें सत्य अच्छा लगता था, तीर्थों की यात्रा नहीं की थी, तुमने एक ही काम किया था, वह था खेती करना, बार बार तुम उसी में लगे रहते थे। तुम पशुओं का पालन भी करते थे, पहले गाय पालते थे, फिर भैंस और घोड़ों को भी पालने लगे। तुमने अन्न को बहुत महंगा कर रखा था, तुम इतने निर्दयी थे कि कभी किसी को किंचित भी थोड़ा सा भी दान नहीं करते थे, देवताओं की पूजा नहीं करते थे, पर्व पर आने वाले ब्राह्मणों को धन का दान नहीं देते थे, श्राद्ध काल उपस्थित होने पर भी तुम श्रद्धापूर्वक कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी साध्वी स्त्री कहती थी, आज श्राद्ध का दिन है, यह ससुर के श्राद्ध का समय है और यह सास के। तुम इतना सुनते थे, उसकी बातें सुनकर तुम घर छोड़कर और कहीं भाग जाते थे। तुमने धर्म का मार्ग कभी नहीं देखा था, न सुना ही था। लोभी तुम्हारी माता थी, लोभी पिता, लोभी भाई और लोभी स्वजन और बंधु था। तुमने सदा के लिए धर्म को आग लगाकर और एकमात्र लोभ का ही आश्रय लिया था, इसलिए तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित हो। तुम्हारी तृष्णा इतनी बढ़ गई थी कि तुमको रात को सोते टाइम भी केवल धन ही नजर आता था और तुमने हजार लाख करोड़ अरब खरब 10 खरब सोने की मोहरें तुम्हें प्राप्त हो गई, फिर भी तृष्णा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती थी, वह सदा ही बढ़ती रहती थी। तुमने कभी दान यज्ञ या धन का उपयोग नहीं किया, जितना कमाया सब जमीन के अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रों को भी उस गढ़े हुए धन का पता ना था। तुम्हारे हृदय में तृष्णा की आग प्रज्वलित होती रहती थी, उसी के दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिलता था। तृष्णा की आग से संतप्त होकर तुम हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। इस प्रकार मोह में पड़े पड़े ही तुम काल के अधीन हो गए। स्त्री और पुत्र पूछते रह गए, किंतु तुमने उन्हें ना तो उस धन का पता बताया और ना उन्हें दिया। तुम प्राण त्याग कर यमलोक में चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हें तुम्हारे पूर्वजन्मों का किया हुआ कर्म सारा का सारा तुम्हें बताया है कि तुम पूर्व जन्म में कौन थे।
उसी कर्म के कारण तुम निर्धन और दरिद्र हो गए। तो सोम शर्मा ने पूछा, अगर यह बात है तो फिर मुझे इस ब्राह्मण के घर में जन्म कैसे मिला। कहते हैं ब्राह्मण के घर में तो कोई अच्छा कर्म होता है तभी जन्म मिलता है ब्राह्मण के घर में। फिर वशिष्ठ जी ने बोला, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक धर्म संबंधी कार्य बन गया था, उसे बताता हूँ। कहते हैं उस दिनों कोई यात्रा करते करते विष्णु भगत धर्मात्मा ब्राह्मण तुम्हारे घर पहुँच गए थे, तो उनके द्वारा तुम्हारे घर को खटकाया दरवाज़ा, तो उसको देखकर तुम्हें उनके ऊपर दया आई और तुमने उनकी सेवा की। इतनी सेवा की कि ब्राह्मण देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गए और तुमको आशीर्वाद दिया। उसके चलते ही तुम्हें यह ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन तुमने धन के लालच में आकर पुत्र का स्नेह त्याग दिया। उसी पाप का यह फल है कि तुम पुत्रहीन हो। उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन धान्य, पृथ्वी, स्त्री, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुंदर भोग, सुख, राज्य, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो जो दुर्लभ वस्तुएं वे सभी अच्छे कर्म करने से ही मिलती हैं। तुम्हारे द्वारा किया गया निंदित कर्म और खराब कर्म तुमको आज इस स्थिति में लेकर आया है। इसलिए अब तुम को मैंने सारी बात और पूर्व जन्म की सारी चेष्टाएं जो जो तुमने किया वो सब मैंने तुमको बता दिया कि तुम्हारे ऊपर आज ये संकट कैसे आया है कि ना तुम्हारे पास धन है और ना तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। उसके पीछे कारण यही है कि तुम्हारी पूर्वकृत कर्म तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया है। इसलिए अभी से आप अच्छे कर्म करो और भगवान का भजन करो, नारायण भगवान का भजन करो, जिसके द्वारा तुम्हें फिर पुत्र की प्राप्ति हो और धन धान्य भी तुम्हें भगवान की कृपा से अवश्य ही मिल जाएगा। वशिष्ठ जी के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर वह महानुभाव ब्राह्मण हर्ष में भर गए और भक्तिपूर्वक महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले अपने घर को पधारे। वहाँ पहुंचकर अपनी स्त्री सुमना से प्रसन्नतापूर्वक बोले, प्रिय, तुम्हारी कृपा से ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी के द्वारा मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें पता चल गई। अब मैं अपने कर्म को अच्छा करूँगा और मैं फिर से धन धान्य प्राप्त करूँगा और उस धन धान्य को अकेला नहीं सबके साथ भोगूंगा, जिससे मुझे पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी। तो ये पुराणों में कथा आती है, तो इसका मतलब ये है कि ये कथाएं झूठी नहीं है, ये कथाएं बिल्कुल सच है। इसलिए हम अपने कर्म को जरा सोच समझ कर करें। कहीं हमारे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है तो हम अपने आप को अब ठीक करने की कोशिश करें।